नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिर्ज़ा होम्यो गाइड में और मैं आपके साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन के विकारों के बारे में। तो मन के जो विकार हैं वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह। लेकिन इन सब में हम आज क्रोध के बारे में बात करें, एंगर के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हर कोई आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में हर किसी को गुस्सा आता है। इवन आज तो बच्चे भी आजकल के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे इम्पेशेंट हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर ये सारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो अपने लिए भी नुकसानदायक हो और दूसरों के लिए भी नुकसानदायक हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी और बहुत ही कारगर साबित हुई है। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन जो गुस्से में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, जिसमें पहला है कैमोमिला। तो कैमोमिला का जो बच्चा होता है बहुत इरिटेबल, बहुत टीवीस और बहुत क्वेरलसम होता है, बहुत झगड़ालू होता है। बहुत उससे बात करेंगे तो वो ठीक से जवाब ही नहीं देगा, वो गाली गलौज करने लगता है, इतना इरिटेबल होता है वो बच्चा। इवन उसको कुछ चाहिए होता है, अगर हम उसे दे भी देते हैं तो भी उससे गुस्सा आता है और वो फेंक देता है उस सामान को। मतलब उसको दिया तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है और नहीं देने पे भी उसको बहुत गुस्सा आता है। इसकी वजह से बच्चा जो है इवन उसको फीवर भी आ जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। कभी इवन बड़ों के कंडीशन में क्या होता है, अगर माँ गुस्से में, बहुत ही गुस्से में अगर बच्चे को दूध भी पिलाती है तो वो जो गुस्सा का जो इफ़ेक्ट है उसके बच्चे पे जाता है और उसको कन्वर्जन आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में कैमोमिला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट है स्टेफिस एग्रिया। स्टेफिस एग्रिया का जो गुस्सा होता है वो सामने कभी नहीं दिखता है। सपोज़ किसी को ऑफिस में या बच्चे को अगर क्लास में उसके टीचर ने डांटा तो गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो उसने गुस्सा को दबा लिया, सप्रेस कर लिया। वो गुस्सा निकलता है घर जाके वो बहुत कांपेगा, बहुत एग्जॉस्टेड हो जाएगा बच्चा और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें वो सोचने लगेगा और उस सेपरेशन की वजह से उसको बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। स्टेफिस एग्रिया का जो उसके अंदर बहुत ग्रेट इंडिग्नेशन होता है, बहुत आक्रोश होता है। कोई भी काम जो उसने खुद किया हो या दूसरों के द्वारा अगर उसका इंसल्ट हुआ, इवन वो दूसरों को भी देख लेता है इंसल्ट होते हुए तो भी उसको बहुत गुस्सा आता है, पर एट ए टाइम तो वो कुछ बोल नहीं पाता है। वो घर जाके इसकी सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और इसकी वजह से इवन कहीं भी उसको ग्रोथ हो सकता है, ओवर ग्रोथ हो सकता है, वॉर्ड्स हो सकते हैं, सिस्टाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो मेनली जो है स्टेफिस एग्रिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जब एंगर सप्रेस हो जाता है तो उनकी बीमारियां शुरू होती हैं। और इसका भी जो बच्चा होता है बहुत ही इल ह्यूमर्ड होता है और वो ठीक से उसको भी जो कुछ भी सामान दो, कुछ टॉयज़ दे दो, बच्चे को चाहिए तो होता है लेकिन वो देने पे क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है और बहुत गुस्सा करता है। इसके लिए वैसे और भी बहुत सारी मेडिसिन है जैसे क्रियोजोट, सीना और अभी मैंने पहले से भी बताया इसके पहले कैमोमिला। नेक्स्ट इज़ द इग्नेशिया। इग्नेशिया का जो एंगर है वो स्पेशली ग्रीफ या डिसअपॉइंटेड लव की वजह से होता है और इसका पेशेंट अकेले रहना चाहता है और इसका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। कभी उसको हंसना, कभी रोना, कभी तुरंत खुश हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा उसका मूड स्विंग करता है। और इसका जो बच्चा होता है मतलब थोड़ी सी बात पे चिढ़ जाएगा, इवन बड़े भी, अब थोड़ी सी मतलब ना चिढ़ने वाली भी बात होगी फिर भी उसको लग जाती है तुरंत, बहुत सेंसिटिव होता है और इसको गुस्सा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। अगर किसी ने कुछ कमी निकाल दी कि भाई ये गलती है तुम्हारे अंदर, तो वो उसको बहुत थोड़े से भी कॉन्ट्राडिक्शन से गुस्सा तो आएगा लेकिन वो उतारता नहीं है, वो उसको खुद के ऊपर गुस्सा आता है, अपने ऊपर गुस्सा आता है। और छोटे बच्चे को अगर आपने डांट दिया कि और उसको बोला जाओ सो जाओ, बेड पे जाके सो जाओ, तो बस उतने में भी उसको, उतने ही से डांट में वो उसको बीमार पड़ जाएगा। उसको इवन स्लीप्स में सोते वक्त कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। और इग्नेशिया में इल इफेक्ट्स ऑफ सेम एंड मॉर्टिफिकेशन के लिए ये अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का पेशेंट बहुत इम्पेशेंट, इरिटेबल, वायलेंट टेम्पर होता है और वायलेंट टेम्पर इसका कब बढ़ता है, जब कॉन्ट्राडिक्शन हो, किसी ने इसके अगेंस्ट में बात की हो या फिर कोई इसकी बातों पे डिसएग्री हो गया हो, असहमत हो गया हो, तो इसको बहुत ज़्यादा तभी गुस्सा आता है। और इसका गुस्सा ऐसा तब तक शांत नहीं होगा जब तक वो किसी से बदला ना ले लें। तो इसके अंदर बदला लेने की भावना बहुत ही ज़्यादा होती है
और क्या होता है कि इसके एंगर की वजह से इसको इनडाइजेशन होने लगता है। तो ऐसे में ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। लाइकोपोडियम जो है वो उसका एंगर लैक ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से आता है, जो आजकल शायद हम सब में है। फ्यूचर की इनसिक्योरिटी को लेकर हर कोई इनसिक्योर्ड है, तो इसकी वजह से गुस्सा आता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उसके अंदर गुस्सा आता है। और इसका पेशेंट जो है सुबह उठते ही उसको बहुत इरिटेबल, सुबह उठने पर वो फ्रेश महसूस नहीं करेगा, उठते ही उसको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको पॉइंट चाहिए झगड़ने के लिए। तो इस गुस्से की वजह से इसके बहुत सारे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, इवन कोलिक या फिर स्टोन्स वगैरह भी इसकी वजह से स्टार्ट हो सकते हैं। इसका जो बच्चा इरिटेबल रहता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है, दिन भर होता रहता है। उसकी माँ उसको कितना भी मनाने की कोशिश करती है, जितना मनाए वो उतना ही ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। और इसका पेशेंट अकेले रहना बहुत पसंद करता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है या जो बच्चा होता है वो काफ़ी एपैथेटिक होता है, उसको कोई इमोशंस का कोई उसके लिए वैल्यू नहीं है, अनविलिंग टू टॉक, वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता है। और ये जो बच्चा इतना वाइल्ड टेम्पर्ड होता है कि किसी से भी लड़ने को तैयार रहता है, चाहे वो उसका क्लासमेट्स हो या टीचर हो या उसकी खुद की मदर हो, वो लड़ता ही है, उन सब से गुस्सा हो जाता, बहुत लड़ाई करता। हमेशा उसके स्कूल से कंप्लेन आते हैं, घर से उसकी माँ खुद कंप्लेन करी कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड टेम्पर्ड है। नेक्स्ट है आयोडम जो है, इसका पेशेंट बहुत गुस्से वाला होता है। इतना गुस्सा उसको आता है, इतना गुस्सा आता है कि सामने आई हुई कोई भी चीज़ को वो तोड़ फोड़ कर देता है, चाहे वो टीवी हो चाहे मोबाइल हो। उसको गुस्सा आया मतलब वो किसी ना किसी चीज़ को उसको तोड़ना है। इवन सामने वाले को अगर कोई उसके अपोजिशन में या कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसके जो उसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, उसको तो वो मार ही डालता है, इवन मर्डर तक कर देता है ऐसा पेशेंट, आयोडम का जो पेशेंट होता है। और कोई गलती हो या ना हो, मतलब बिना किसी कारण ही किसी को मारने पीटने लग जाना, ऐसे में आयोडम जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। लास्ट वन इज़ अ ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन पे, थोड़ा सा भी कोई उसके अगेंस्ट बात कर दे, और इसके चेहरे पे जो है कभी स्माइल नहीं दिखता है, हमेशा 24 आवर एंगर ही उसका फेस लगेगा, वो एंग्री बर्ड की तरह दिखता है। तो ऐसे में ट्यूबरकुलिनम बेस्ट मेडिसिन है। इन सारे मेडिसिन के अलावा हम लोग कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं जिससे हम अपने गुस्से पे कंट्रोल पा सकें। जैसे कि अच्छी डाइट लें, अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें। जब भी लगे कि गुस्सा आ रहा है, इम्पल्सेस आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा पानी पी लें या फिर डीप ब्रीथ ले लें, ठीक है। और सुबह उठ के थोड़ा सा हम प्राणायाम कर लें, मेडिटेशन कर लें, तो इससे काफ़ी हमें फ़ायदा मिलेगा। मेडिसिन के साथ साथ ये भी करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, इसलिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।